Hello students, let us start the discussion of botany paper. So question number 101 is see assertion and reasoning. First assertion is what? The first stage of gametophyte in the life cycle of a moss is a protonema. So it is about protonema या मॉस लाइफ साइकिल. सो मॉसेस में जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज प्रोटोनिमा, जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं, एंड एडल्ट वन को लीफी स्टेज बोलेंगे. तो ये तो सही है. मॉस का फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज प्रोटोनिमा, करेक्ट ओनली. एंड व्हाट अबाउट रीजन? प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स produced in a capsule. So we know that there is a sporophyta, spore mother cell. From the spore mother cell, by the process meiosis, spores are liberated and these spores germinate into protonema only. So directly spore से protonema आता है. So इसका मतलब assertion and reason तो दोनों भी सही है. तो ये आपका A हो गया. 102 देखिए, in angiosperms haploid, diploid and triploid structures. So you know that n condition, 2n condition, 3n condition. So in a gametophyte, like see female gametophyte, synergids are n condition, the zygote is a 2n condition, and pen which is a product of triple fusion, it is a 3n condition. So answer मिल गया 102 का. 103 movement and accumulation of ions across the membrane against the gradient की बात हो रहा है. तो देखिए 103 की बात हो रहा है. against the gradient means direct answer. See lower concentration to higher concentration, that is active transport. Next 104 large colorful fragrant flowers. large flowers fragrance भी होगा, right? and क्या बोल रहा है? and colorful है, definitely फॉर अट्रैक्शन. सो यहाँ पे होता है एक लिविंग, तो दैट इज बर्ड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरली मेंशन किया है कि लार्ज है, कलरफुल है. सो डेफिनेटली ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा. अगर बर्ड पॉलिनेटेड होता तो मेंशन करता अबंडेंट नेक्टार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सो द आंसर इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 105 फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म. प्लियो मींस व्हाट? प्लियो सेवरल, ट्रॉप फॉर्म्स. सो वन जीन कंट्रोलिंग सेवरल फॉर्म्स. ढूंढिए. ये देखिए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स. एग्जांपल याद आ रहा है आपको? फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ाया था मैंने. सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ 106 देखिए. 106 क्या बोल रहा है? विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोडल इलांगेशन या पीटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस. यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस है. सी इंटरनोडल इलांगेशन इज बेसिकली प्रमोटेड बाय जिबरेलिक एसिड, बट दैट इज इन द शुगर केन. बट पिटियोल इलांगेशन particularly mentioned like deep water rice में it is because of what? ethylene, not gibberellic acid. यहाँ गलत हो जाएगा, it is ethylene. Okay, now 107 among the evil quartet, you know that 4 causes are there. इसमें क्या पूछ रहा है? most important driving the extinction of species. मतलब extinction of species के लिए major reason क्या है? so that is first one habitat loss and fragmentation major है, because ये बहुत फास्टली हो रहा है. इवन इसका एग्जाम्पल अमेजन फॉरेस्ट का भी दिया था. सो आंसर 107 का हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन होगा. देन अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन की बात हो रहा है. देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 108 की बात हो रहा है. तो यूवी रेडिएशन को आप डीएनए स्टेनिंग की बात करते हो, इथिडियम ब्रोमाइड. वी नो दैट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड. तो पूछ रहा है कलर कौन सा है. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. सो द आंसर इज ऑरेंज कलर. इथिडियम ब्रोमाइड पहले भी पूछा था, अ सिंपल क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट 109 का देखिए. विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. भाई हजारों बार बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप रिएक्शन याद रखिए. ये यहाँ पे मैं बोला था H2O का स्प्लिटिंग होगा. H2O का स्प्लिटिंग इनटू व्हाट? H प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन. सो एंजाइम यू नो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फोटोलाइज. तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जो चाहिए वो है मैंगनीज. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन आपको एक्सेल प्लेजेंटेशन. ये तो डायरेक्ट है, इसका न्यूमोनिक भी मैं दिया था एक्सेल प्लेजेंटेशन का. सो चाइना पे सिट्रस लाइक चाइना रोज, पेट्यूनिया, लेमन. 110 का आंसर ये होगा. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है, इसका न्यूमोनिक भी दिया था. नाउ 111 द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल. रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है कि भाई पैकेटिन स्टेज है, तो ऐसा कुछ दिया है क्या? यस, देयर इज ऑप्शन पैकेटिन, recombination nodule, recombination या क्रॉसिंग ओवर. नाउ रिएक्शन सेंटर इन PS2
has absorption spectrum. You know that PS1 is P700 chlorophyll A and PS2 की बात कर रहा है यहाँ पे तो P680 होगा. 680 नैनोमीटर्स इज करेक्ट आंसर. ना 113 भाई एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठा के दिया है, बोर्ड्स में भी पूछा था. अनिक्विवोकल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए हमें, दैट इज हेर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. डायरेक्ट पॉइंट है. नेक्स्ट वन 114 की बात करते हैं तो अमॉन्ग यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन. अरे भाई ये इतना मतलब ये तो नोबाल पड़ गया. यहाँ पे तो फ्री हिट है. हम सब जानते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज. S का मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए. सो S फेज इज करेक्ट. हो गया. 115 टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट की बात हो रहा है. हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. लीफ मीसोफिल सेल्स कल्चर मीडियम में रखे हैं टू फॉर्म कैलस फॉर्म हुआ. कैलस से रूट स्टेम नहीं आया, कैलस फॉर्मेशन की बात हुआ. कैलस से रूट स्टेम ये सब डिफरेंशिएशन होता है. लेकिन मीसोफिल सेल, एक लिविंग सेल को एक डिवीजन कैपेसिटी मिला. जैसे मीसोफिल सेल लिविंग है तो उसको डिवीजन कैपेसिटी मिला, मतलब रीगेन डिवीजन कैपेसिटी. सो दिस इज डी differentiation is correct answer. Next one, cellulose doesn't form. Yes sir, starch I2 is possible. पढ़ाया कि नहीं? starch I2 is possible, cellulose I2 not possible. reason भी पता है, हेलिसेस फॉर्म नहीं करता है. so what is that answer? देखिए doesn't contain complex helices. ये स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए आपको ये स्टार्च I2 पॉसिबल है लेकिन सेल्यूलोज I2 पॉसिबल नहीं है. नाउ स्प्रेइंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन. जुवेनाइल कोनिफर्स चेक करिए अपना नोट्स में, लास्ट पॉइंट जिबरेलिक एसिड का उसमें लिखा है, लास्ट पॉइंट चेक करिए. सो दिस इज जिबरेलिक एसिड रिस्पांसिबल. जुवेनाइल कोनिफर्स मतलब जल्दी से रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है. सो दैट इज व्हाट, इसमें क्या लिखा है, हैसनिंग द मैच्योरिटी पीरियड. सो जल्दी से रिप्रोडक्टिव, सो दैट इज जिबरेलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The forces generated by transpiration pull. So once again चाहिए तो चेक कर लो, अभी एनसीईआरटी चेक करो, पैराग्राफ होगा उस फिगर के ऊपर लास्ट में मेंशन किया है 130 मीटर्स तक भी जा सकता है. सो क्या है, फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट द जाइलम वाटर ओवर 130 मीटर्स ऑफ हाइट. सो करेक्ट है. देन वी नो दैट ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता है ना. ट्रांसपिरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. सो ये भी सही है 10 to 15 डिग्रीज. तो स्टेटमेंट दोनों भी करेक्ट होगा. सो नेक्स्ट वन 119 की बात करते हैं. 119 क्या है, फैबेसी सोलेनेसी में क्या डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू स्टेमन. तो आपको याद है कुछ ऐसा फिगर है, ये देखिए, ये आपका 9 है, यहाँ पे 1 है. दिस इज व्हाट 9+1 कंडीशन. फैबेसी में देखेंगे डाइडेल्फस कंडीशन. डाइडेल्फस कंडीशन, डाइथिकस तो होता ही है, डाइडेल्फस 9+1 फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया है. आप 120 की बात करो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग वो जो फ्राइडे क्लास में इसका मैं रिवीजन कराया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो मेथडोलॉजीज है, एक तो EST है और एक सीक्वेंस एनोटेशंस है. EST में क्या होता है, एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग, जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA. सीक्वेंस एनोटेशन, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग. तो हमें तो EST पूछा है, ऑल जीन्स एक्सप्रेस्ड एज, अरे ये प्रोटीन गलत है भाई, ये RNA सही है. नाउ 121 की बात करो, क्या है 121, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने बोल रहा है. क्या है, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन. यस दैट इज करेक्ट ओनली. चलो मार्क कर लेते हैं, करेक्ट है. ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड by some microbes during mineralization. What is humus? You know that what is humus? अरे इसको मैं बताया था ना, ये कैसे काम करता है, एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, मिनरल्स के लिए रिजर्वायर की तरह काम करता है. सो ये भी सही है. फिर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये तो लीचिंग प्रोसेस, ये भी सही है. नेक्स्ट, डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म. डेट्राइटस से स्टार्ट होता है. T1 level occupied by detritus, not the living organism. It is not GFC, it is DFC. Earthworm break down detritus into smaller particles by the process catabolism. थोड़ी होता है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. तो क्या हो गया, ABC कहाँ दिख रहा है हमें, यस यहाँ मिल गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 122, हाँ 122, थिकनेस ऑफ ओजोन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डॉब्सन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की बात करो. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. देखिए 123 की बात हो रहा है, राइट 122 यही है, अच्छा ठीक है 123. सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है. क्या बोल रहा है, लेट वुड फ्यूजाइलरी एलिमेंट्स, नैरो वेजल्स एंड
कैम्बियम इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग विंटर। याद रखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रहा है यहाँ पे। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग स्प्रिंग, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। एज इट इज लेस एक्टिव, जो भी जाइलरी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं नैरो वेजल्स होंगे, सो फ्यू जाइलरी विथ नैरो वेजल्स। तो मतलब स्टेटमेंट्स दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। 124 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स सेंट्रोमियर डिवीजन। सो इट इज अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, एनाफेज इज द करेक्ट आंसर, लेकिन एनाफेज तो नहीं दिया सर। So anaphase 2 is correct because meiosis 2 is similar to mitosis. So anaphase is similar to anaphase 2, sister chromatids separated in the, so that is splitting of centromere. Answer anaphase 2. Now the historic convention biological diversity, Earth Summit held in Rio de Janeiro. डायरेक्ट पॉइंट है, एक तो अर्थ समिट है और एक है वर्ल्ड समिट है। तो यहाँ पे अर्थ समिट की बात करते हो 92 में हुआ, फिर उसके बाद 10 साल के बाद जो होता है 2002। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 92 रियो डी जेनेरो, 2002 जोहान्सबर्ग है। तो हमें तो इसकी बात करते हैं 92 इज करेक्ट आंसर। कैल्विन साइकिल, यस सर, कैल्विन साइकिल की बात करते हो एक ग्लूकोज बनाने में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए। इसके ऊपर हम वीडियोस भी बनाए थे। नेक्स्ट वन, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, या सॉरी GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। R का मतलब क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आपका रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दो। अच्छा, R का मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेटरी लॉस। नेक्स्ट वन 128 की बात करते हैं। 128 में क्या है, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, सो दैट इज स्पूलिंग के थ्रू, स्पूलिंग टेक्निक बोल के पढ़े थे, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ DNA इज करेक्ट आंसर। नाउ RNA polymerase 3, we know that यूकैरियोट में 3 RNA के लिए 3 types of RNA transcription 3 types of polymerase is required, pol1, so that is rRNA, pol2 mRNA hnRNA, देन pol3 की बात करो tRNA। सो ढूंढिए फिर pol3 की बात करता है तो tRNA, 5sRNA, snRNA, scRNA भी मेंशन करना है। सो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैजल्स इन कॉर्न कॉब। अब तो जो श्रवण सर का स्टूडेंट है भाई चेक करो, अंडरलाइन नहीं हुआ तो ज़रूर बताना। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको विंड पॉलिनेशन में वहाँ बता दिया। लास्ट में लिखा है कि जो टैजल्स की बात होता है, जो टैजल्स है फीमेल स्ट्रक्चर्स है, तो फीमेल स्ट्रक्चर्स बोल के अंडरलाइन भी किए थे आप। सो उनका काम क्या होता है, पॉलिन्स को अट्रैक्ट करना, सो दैट इज ट्रैपिंग द पॉलिन ग्रेन। कॉनकॉब टैजल्स आर फीमेल स्ट्रक्चर्स, स्टेमेंस बोल के पढ़े थे आप, नॉट स्टेमेंस, दैट इज अ पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल की बात हुआ, ये हम लोग मार्क किए थे। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पेयर। अरे इसको लगता है ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है लगता है। सेलाजिनेला सैल्विनिया कितने बार बताया, सेलाजिनेला सैल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस, है ना, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सेलाजिनेला सैल्विनिया इज करेक्ट, हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा में होता है। नाउ जीन गन मेथड, तो टंगस्टन गोल्ड पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर DNA कोटिंग होता है, तो इसमें तो पूछा है कौन से पार्टिकल्स है, तो टंगस्टन एंड गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सी टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, एंडाज एंड एक्साज, the terms often used to describing the position of secondary xylem. You know what is secondary xylem? No, what is प्राइमरी जाइलम या प्रोटोजाइलम? फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम। सो जनरली ये जो एंडार्च एक्साच हम यूज करते हैं ना, इधर देखिए कुछ ऐसा बनाया हुआ था, राइट सर, ऐसा बनाया हुआ था। सो दिस इज योर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के टर्म में बताते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, सेकेंडरी, ये तो गलत स्टेटमेंट है। नाउ एक्साच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट, ऑलरेडी मैं एक्साच ही बनाया, ऑब्जर्व करिए, दिस इज प्रोटोजाइलम विच इज अवे फ्रॉम द पिथ, सो दैट इज एक्साच। तो मतलब ये सही है, तो इसका अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है फर्स्ट वन एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ओके क्रोमोसोम मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन, आते ही कौन, अल्फ्रेड सर्टवेंट याद आना चाहिए आपको। TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका स्टूडेंट की बात हुआ था, ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, तो ये आपका ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन 135 देखिए,
क्या बोल रहा है 135 टू स्टेटमेंट्स आर देयर एटीपी। भाई देखिए मैं थोड़ा ट्रैवल में था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया रिकॉर्ड करना, आपको भी पता है। सो देखिए डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे श्रवण सर के स्टूडेंट्स हैं, आपका बायो कैसे गया है कमेंट सेक्शन में डालिए। पता है मुझे बहुत सारे बच्चों का 300 प्लस पार हो रहा है, 330 भी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप कमेंट करिए हमारा आपका पेपर कैसे गया है। डेफिनेटली राइट सर। 135 क्या है? एटीपी यूज्ड इन टू स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में 2 स्टेप्स में एटीपी यूज होता है। मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब का, फर्स्ट वीडियो ग्लाइकोलाइसिस ही था, चेक कर लीजिए। तो वहां पे बताया कि 2 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक तो ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एक बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 2 स्टेप्स में एटीपी कंज्यूम होता है, ये सही है भाई। नेक्स्ट वन, रीजन फर्स्ट एटीपी, हाँ तो रीजन भी तो ऑलरेडी वही लिखा है, G6P फॉर्मेशन, F16P फॉर्मेशन, बोथ आर करेक्ट सर। 136 की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। सो 136 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है इसमें? तो एल्गल ब्लूम्स ऑलरेडी पता है, एल्गल ब्लूम्स की वजह से वाटर का क्वालिटी नहीं बढ़ता है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, ये तो गलत है, वाटर का क्वालिटी नहीं बढ़ता है, ये तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये डायरेक्टली आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम कंसिस्ट? वंस अगेन एनसीईआरटी डायरेक्ट सर। राइबोसोम्स किससे बने हैं? आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। आरआरएनए प्रोटीन कितने? 80 प्रोटीन्स, यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 80 इज करेक्ट आंसर। इसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, इसके पास ऑप्शन भी था। चलो, तो विच ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात हो रहा है यहाँ पे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम नहीं, नीचे 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 करो, 137 138 की बात हो रहा है, राइट सर? ओके फाइन। सो क्लाइनफिल्टर्स की बात हो रहा है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पता है आपको, X0 इज अ टर्नर सिंड्रोम, XXY इज अ क्लाइनफिल्टर। क्लाइनफिल्टर का मतलब क्या होता है? मेल है, XY में XY की जगह XXY, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, फेमिनाइन फीमेल कैरेक्टर्स होना चाहिए। देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन तो डाउन सिंड्रोम की बात होगा, राइट सर? गलत है फिर। नेक्स्ट वन क्या है? Such an individual has overall masculine development, okay, and however feminine, वही तो बोल रहा था, फीमेल फीचर्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज, भाई हाईलाइट किए थे आप लोग, शॉर्ट स्टैचूर नहीं लॉन्ग स्टैचूर है। इवन एनसीईआरटी फिगर भी आपको बताता है कि भाई क्लाइनफिल्टर में लॉन्ग स्टैचूर होता है। नेक्स्ट वन, फिजिकल साइकोमोटर, इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसका एक्स से मतलब है, एक्स से मतलब है सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये भी सही है, तो स्टेराइल सही है। फेमिनाइन फीचर्स कहाँ है? राइट, वो ऑप्शन से सही है, तो उसके अकॉर्डिंग बी एंड ई इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। 39 क्या है? मैच द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। मैं कितने रिएक्शंस पढ़ाया? एक तो पहला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आपको आता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के बीच में, जिसे मैं बार बार 1000 बार बोला कि भाई लिंकिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोए फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए आता है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े। सो व्हाट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन? सो भाई पीडीएच बोल दिया ना, देखिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट वन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे, एमडन मेयर ऑफ पार्नास, तो ये भी मैच कर दिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है? वी नो दैट reducing paths such as NADH2 FADH2, इनसे हमें एनर्जी निकालना था, इनका हाइड्रोजन निकालना था, इनका ऑक्सीडेशन करना था। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज रिगार्डिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, TCA साइकिल तो डायरेक्ट है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में सिट्रेट सिंथेस, मिल गया आंसर आपको, मैच कर सकते हैं। 140 की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की बात करो, तो दो दिया है, असर्शन एक है, रीजन एक है। क्या बोल रहा है? अ फ्लावर इज अ डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट। निकालिए, नोट्स निकालिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या मॉर्फोलॉजी, एक स्टेटमेंट है, बढ़िया स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ था कि
फ्लावर जो प्लांट के ऊपर दिख रहा है मच बिफोर द फ्लावर इज सीन द डिसीजन हैज बीन टेकन। फ्लावरिंग का जो डिसीजन है पहले ही हो जाता है। सर्टेन हार्मोनल स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस में एज इट इज एनसीईआरटी लाइन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इवन नोट्स में भी मैं दिया था। सो मतलब ये तो सही है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, बहुत बार पढ़े। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। हाँ वही तो, लीफ की जगह फ्लावर आ जाता है, याद है। फ्लोरिजन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग के लिए फ्लोरिजन। राइट, नेक्स्ट वन 141 की बात करते हैं। मतलब अच्छा ये दोनों सही है, आंसर क्या है इसका बोथ। अच्छा इसने नहीं किया लेकिन भाई सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन 141 क्या है, वन इज ओके। इन जिम्नोस्पर्म pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents। तो पता है जिम्नोस्पर्म्स, आप याद करो साइकस की बात करते हैं, है ना, या पाइनस की बात करते हैं, सल्फर शार के बारे में पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एयर करंट्स के थ्रू, ये सही स्टेटमेंट है। फिर एयर करंट्स जो है फिर वो जाता है ये देखिए मैं फिगर ही बना देता हूँ कुछ ऐसा, है ना। ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ गया, इधर से पॉलिन ट्यूब भी आता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई पॉलिन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, दैट इज रॉन्ग। तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। हाँ तो ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। ओके, अब बताइए, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट है, आपको बोल रहा है मैच करने के लिए। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब फ्री हिट्स होते हैं। क्या है भाई, अब आपको एक भी पता है इसमें तो आप तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन चारों पता है आपको। कोहेजन का मतलब क्या है, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी की बात हो रहा है। सो कोहेजन का मतलब म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। एडेशन वाटर मॉलिक्यूल पोलर सर्फेसेस ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। नेक्स्ट सरफेस टेंशन लिक्विड में, है ना, वो आपका जो म्यूचुअल मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस पढ़े थे आप। नेक्स्ट गटेशन का मतलब एक्सुडेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हाइड्रोथोड्स के थ्रू होता है, पढ़ाया। हो गया 142, कॉलम मैच हो गया। 143 की बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। विच ऑफ द फॉलोइंग combination is required for chemiosmotic theory, पीटर मिटशेल theory which explains ATP synthesis, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में पढ़े भाई। तो केमियोस्मोटिक थियरी, ATP कैसे बनता है उसके बारे में, क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब मैं वही बता रहा हूँ। आप श्रवण सर के स्टूडेंट्स है, कमेंट सेक्शन में चाहिए क्या आपको जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था इससे क्वेश्चंस है कि नहीं है, या जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कशन में हमारे आए थे कि नहीं है, डेफिनेटली करना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात हुआ तो भाई एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, हो गया। फिर आपको चाहिए H+ ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, उसे ब्रेक करने के लिए एटीपी सिंथेस चाहिए। तो देखिए मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, अब H+ पंप इज रिक्वायर्ड, ग्रेडियंट शुड बी देयर, एटीपी सिंथेस चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन 144 की बात करते हैं। तो 144 मेलोनेट की बात हुआ। ये मेलोनेट क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यू नो दैट सक्सिनेट एंड मेलोनेट आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स। तो मेलोनेट कंपीट करता है सक्सिनेट के साथ फॉर द एक्टिव साइट ऑफ SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डायरेक्ट है भाई साहब। 145 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको कि इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। लेंटिसेल्स आर लेंस शेप्ड, फिर से सेकेंडरी ग्रोथ, याद है लास्ट वीक में क्रैश कोर्स में। लेंटिसेल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है। बार्क फॉर्म्ड अर्ली सीजन इज सॉफ्ट नॉट हार्ड बार्क, स्टार्टिंग में जो फॉर्म होता है वो सॉफ्ट बार्क है, तो गलत है। बार्क इज अ, चेक करो हाइलाइटर यूज किए थे कि नहीं किए थे, बताया था इट इज अ नॉन टेक्निकल अंडरलाइन भी करवाया, राइट सर। तो देखिए भाई जितने भी देख रहे हैं सॉल्यूशन लाइक करना है, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए डेफिनेटली इस वीडियो को, राइट सर। तो आप बता रहे हो कि यहाँ बार्क इज अ नॉन टेक्निकल, ये भी गलत है। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी, हाँ पढ़े थे हम लोग, वो जो आपका वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के लेयर्स है तो उसमें आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म, ये भी सही है। फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड, गलत है, डबल लेयर्ड है। तो आंसर क्या होना चाहिए, एडी ऐसा कोई ऑप्शन है, यस यहाँ पे है। नेक्स्ट 146 की बात करते हैं, फिर से G1 S फेज, G2 फेज, M फेज,
क्या भाई पेपर मजा आ गया ना। राइट, एम फेज क्या होता है, एम फेज की बात करते हैं। एम का मतलब नॉर्मली माइटोटिक फेज, सो इक्वेशनल होता है। G2 फेज क्या होता है, इट इज प्रिपरेटिव फेज फॉर एम फेज। यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस या बाकी और भी प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्विसेंट स्टेज इज इनएक्टिव स्टेज, वी नो दैट सेल्स आर मेटाबॉलिकली राइट। तो क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज की बात हो रहा है, तो ये एक इनएक्टिव फेज की बात हो रहा है। G1 फेज इन बिटवीन व्हाट सर, G1 किसके बीच में होता है, एम फेज और एस फेज के बीच में। तो कहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है, कहाँ है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एम फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, वही तो एस फेज की बात किया ना। सो मिल गया आंसर, बहुत सिंपल है। 147 नेक्स्ट क्वेश्चन। 147 भाई म्यूचुअलिज्म क्या है, प्लस प्लस कितने बार बात की इसके बारे में, प्लस प्लस है। कमेंसलिज्म तो एक को फायदा हुआ और एक को फायदा भी नहीं, लॉस भी नहीं। एमेंसलिज्म एक को लॉस हुआ और एक को फायदा भी नहीं, लॉस भी नहीं। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म होस्ट को लॉस है, पैरासाइट को फायदा है। हो गया, मैच कर लिए 147। नेक्स्ट 148। 148 की बात करो तो दो स्टेटमेंट दिया है, बताइए। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था मैं। गॉस एक्सक्लूजन, एक कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज, एक कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज और एक कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर स्पीशीज, ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने। तो मैं जब कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर हूँ, डेफिनेटली कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर स्पीशीज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, यही एग्जाम्पल दिया था मैं। सो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist. Competitively inferior will be eliminated, ऐसे ही पढ़ाया था श्रवण सर। competitively superior है तो inferior तो eliminate होना ही है। चलो statement 2, in general carnivores are, मतलब ये statement सही है। तो in general carnivores are more adversely affected than the herbivores, ये गलत है। एग्जाम्पल से समझिए ना, अबिंगडन टॉर्टाइस का एलिमिनेशन हुआ था, गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, सो जनरली ये हर्बिवोर्स में ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट वन सही है, सेकंड वन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओके, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 149, चलिए मिनरल न्यूट्रिशन की बात हो रहा है। मिनरल न्यूट्रिशन, आयरन, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, बताइए। जिंक डायरेक्ट है ना, जिंक रिलेटेड टू ट्रिप्टोफैन, रिलेटेड टू ऑक्सिन सिंथेसिस, राइट सर। तो जिंक इज सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। एंड आयरन की बात करो, आयरन तो कैटालेस का एक्टिवेशन के लिए चाहिए, में माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पता है आपको, कैटालेस का एक्टिविटी के लिए। नाउ बोरान, पता है बोरान के बारे में 2-3 चैप्टर्स में हम पढ़े थे, जैसे कि पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन, इलांगेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, इलांगेशन एंड डिफरेंशिएशन दिया है। तो चलो मैच हो गया। मॉलिब्डेनम, भाई मॉलिब्डेनम देखिए, मैंगनीज जो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मतलब है। मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, यस, नाइट्रेट रिडक्टेज तो दिया ही है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोल के दिया था, सो मैचिंग भी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, ठीक है। बताइए, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो सर, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हमें पहले अपना डिजायरेबल जीन को उठाना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उठा लिए। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट, आइसोलेट कर लो उसको, फिर उस आइसोलेटेड डीएनए को एम्पलीफाई कर लो, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, मतलब बीसीडीए ऐसा कोई ऑप्शन है, बीसीडीए कहाँ है भाई, यस बीसीडीए यहाँ पे है। सो ये आपका सही होगा। पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप अपना डिजायरेबल जीन को काटो। नेक्स्ट वन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, उसको आइसोलेट कर लो, काट दिए ना, फिर आइसोलेट करो, फिर बता रहे हो कि भाई एम्पलीफिकेशन, बिकॉज मल्टीपल कॉपीज बना लो, फिर बता रहे हो कि सर इनटू द होस्ट, आरडीएनए बना के होस्ट में बना दो। देखिए बॉटनी के सॉल्यूशंस बना दिया, तुरंत जूलॉजी के भी आ जाएंगे, तब तक क्रॉस चेक करिए। 50 क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 45 में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 43, 44, 45 भी आ रहा है, बढ़िया है। बॉटनी का सॉल्यूशंस मैंने करा दिया, तुरंत आपको जूलॉजी के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैं बता दिया। डेफिनेटली लाइक करिए इस वीडियो को। See, I'm out of station, still I found a studio to record here, तो भाई
मेहनत तो है यहाँ पे। सो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपका पेपर कैसे गया बताएंगे। चलो फाइन, बाय।